दुबई जेल में कैद बांदा की शहजादी को 21 सितंबर को दी जाएगी फांसी। पीएम मोदी से परिजनों ने लगाई गुहार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अबू धाबी जेल में कैद यूपी के बांदा की निवासी दिव्यांग शहजादी को 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। यूएई की कोर्ट ने 21 सितंबर को शहजादी को फांसी के फंदे पर लटकाने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। यह खबर आते ही पीड़िता शहजादी के घर में कोहराम मच गया है। बेटी को हुई फांसी की सजा से खौफजदा शहजादी के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को बचाने के लिए फरियाद की है। आपको बता दें, बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम किया करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर नामक व्यक्ति से शहजादी का संपर्क हुआ था और वह उस कथित मानव तस्कर के प्रेम जाल में फंसती चली गई थी। क्योंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया था और वहां से उसे इलाज करने के बहाने आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हाथ शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया था, जहां शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था और फैज और उसकी पत्नी के टालचल से भी गुजरना पड़ता था। इसी बीच फैज के 4 साल के बेटे की बीमारी के दौरान मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति ने शहजादी पर लगाते हुए उसे गिरफ्तार करा दिया था। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर शहजादी के परिजनों ने बांदा सीजेएम कोर्ट में फरियाद कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था और साथ ही पीएम मोदी से शहजादी को बचाने की फरियाद की थी। शहजादी के परिजनों के मुताबिक अबू धाबी की जेल में शहजादी को अपने परिजनों से बात करने की छूट दी गई है और शहजादी ने अपने पिता को फ़ोन करके बताया कि वहां के कोर्ट के आदेश भी भेजे हैं, जिससे यह पता चला कि इसी महीने यानी 21 सितंबर को शहजादी को सजाए मौत देने का समय मुकर्रर कर दिया गया है। पीड़िता शहजादी ने अपने पिता से फ़ोन पर बात करते हुए समाजसेवी और राजनीतिक दलों से मदद मांगी है और कहा है कि वह अबू धाबी की जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने हमारी तरफ रखिएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाजरन। नाजरा नाम है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उससे संपर्क हुआ उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चलेंगे, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था। यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा ख़त्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, हैप्पी बच्चा रो रहा। इंजेक्शन लगवा के जब से आई, वो आप आके देखी, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सोगी है, तो उसने लिखा दिए। अब उसके ऊपर 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4-6 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब
इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसके कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्चे की। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। जबरदस्ती कबूलनामा करवाया। जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। फिर जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। फिर लड़की नहीं 12 दिन बाद वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया, तो हमने कह दिया कि हाँ हमने मारा। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची को? सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैरवी के लिए कोई नहीं है सर। उन्हीं के हैं तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची की सजा सुनाई गई है, क्या सजा फांसी सुनाई? की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे 21 तारीख को, सजा वही 21 सितंबर को इसी 21 सितंबर फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। बच्चे का चच्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई चच्चा ने उसकी कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा हम